मैनपुरी में डिंपल पर बुआ कैसे हुई मेहरबान। आखिर मुलायम के गढ़ में बसपा का कैसा नाजुक प्लान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम दावों और अटकलों के होड़ के बीच यूपी में लोकसभा चुनाव मायावती ने अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है। कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए, लेकिन अधिकतर सीटों पर यह दाव समाजवादी पार्टी के लिए उल्टा दिखाई दे रहा है। मायावती की पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर बंपर भरोसा व्यक्त किया है, तो दूसरी ओर मैनपुरी के प्रत्याशी को देखने के बाद मीडिया में डिंपल के लिए मायावती का यह सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में मायावती की पार्टी से जिस उम्मीदवार को अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में उतारा गया, वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बताए जा रहे हैं। ऐसे में पहले से ही माना जा रहा है कि बुआ ने जानबूझकर इस सीट को डिंपल के खाते में जाने के लिए छोड़ दिया है। अब आपको समझाते हैं ये पूरा माजरा है क्या। तो दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में बसपा ने 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लखनऊ से सरवर मलिक, मथुरा से सुरेश सिंह, गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर और मैनपुरी से डॉक्टर गुलशन सिंह शाक्य को टिकट दिया गया। अब इसी में गुलशन सिंह शाक्य के नाम को लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर जब समाजवादी पार्टी के खिलाफ टिकट बंटवारे में बसपा ने इतना ज्यादा फोकस किया, तो फिर मैनपुरी में उम्मीदवारी को लेकर लोगों में पहले से ही कयास कैसे बन जा रहे। हालांकि डिंपल यादव मौजूदा सांसद भी हैं, यही नहीं मैनपुरी सीट से भी हैं वो। इधर टिकट मिलने के बाद गुलशन देव शाक्य ने कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। हालांकि बीजेपी किससे यहां से पर्चा भरने का मौका देगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। गुलशन ने अपने बयान में कहा है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर आते हैं। यहां ज्यादातर शाक्य वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, लेकिन गुलशन का कहना है कि शाक्य समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। हालांकि शाक्य समाज आने वाले समय में क्या गुलशन के हिसाब से न्याय करेगा या फिर नहीं, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल तो ये भी सवाल है कि क्या बसपा ने जानबूझकर इस सीट को लेकर कोई और जोर आजमाइश करने की कोशिश नहीं की, या फिर हमेशा की तरह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का ये कोई मास्टर स्ट्रोक है। लिहाजा अपने आप में सवाल ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर आने वाले समय में अपने पत्ते कब खोलती है और किस पर फिर से टिकट का दांव लगाती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भी बड़ा चुनाव होने वाला है, और दूसरी तरफ टकटकी मारे पूरा विपक्ष बैठा है कि कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से निकाला जा सके। बहरहाल आपकी क्या राय है मैनपुरी सीट को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।